हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमने चैप्टर पिक कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं और आपको डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछी है। क्या होती है फॉर्मेशन की एंथैल्पी? याद है, थर्मोडायनेमिक्स से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में। 32 क्वेश्चंस, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 16 शिफ्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के जाओगे 8 नंबर ऐसे गवा दोगे अपने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली थर्मोकेमिस्ट्री तो बस थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। ठीक है ना, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी का इसने यूज में ले रखा है। फॉर्मेशन की आपसे एंथैल्पी पूछी है। फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होती है? एक मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसी एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन की एंथैल्पी बोलते हैं। वापस बोलूं, फॉर्मेशन अगर हम एक मोल सब्सटेंस को, उसी के एक मोल सब्सटेंस को, ध्यान से सुन लेना, वहां पे एक मोल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो कि होने चाहिए उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, उससे बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वही फॉर्मेशन की एंथैल्पी होती है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे आपको इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी चाहिए तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि ये CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये गैस हो गया। ठीक है, और ये किससे बनेगा? कार्बन से। और कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, ध्यान से सुन लेना, आपको पता भी होगी, ग्रेफाइट होती है। और हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो कितनी होती है? कौन सी होती है? गैस होती है। यहाँ पे 1 मोल आना चाहिए, सुन लेना ध्यान से, गलती करके आओगे आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके। 1 मोल आना चाहिए। यही इसी रिएक्शन को, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो बराबर होगा डेल्टा FH के। या इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा डेल्टा HF नोट के। आराम से सुन लो, किसका फॉर्मेशन? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब C2H4 है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये C2H4 गैस है। ठीक है, अब हमको इसको बॉन्ड एनर्जी के डाटा से करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। बॉन्ड एनर्जी के डाटा जब भी यूज में लिए जाते हैं तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी लिखी जाती है। जी हाँ, रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको इसको गैस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको इसके एलिमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा, 4H गैस। ठीक है, और इसको भी आपको एलिमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। ये कितने कार्बन निकलेंगे? यहां से 2 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 कार्बन लिख दिए। ठीक है, तो आराम से देखो, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन लिखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको सब्लिमेशन की दे रखी है, सब्लिमेशन की दे रखी है ना, तो ये तो 1 मोल के लिए आपको कितने मोल का सब्लिमेशन करना है? 2 मोल का सब्लिमेशन करना है। आराम से देखना, आराम से देखना। तो यहाँ पे आप जो डेल्टा RH लिखोगे, जो कि बराबर है डेल्टा FH नोट के, ये मेरी आदत है डेल्टा F पहले लिखने की, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूं, डेल्टा HF नोट। कौन सा? C2H4 गैस। आराम से देखो, ये बराबर होगा किसके? एक तो आपने ये वाली सब्लिमेशन दी, कितने मोल के लिए दी? 2 मोल के लिए। डेल्टा सब्लिमेशन कार्बन ग्रेफाइट। ये रिएक्टेंट की चल रही है, अभी रिएक्टेंट की चल रही है, प्लस प्लस। हाँ भाई, कितने? एक हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, एक H2 को तोड़ने के लिए 436, तो 2 हाइड्रोजन तोड़ना है अपन को, तो कितना होगा? 2 इंटू EHH। ठीक है, ये तो रिएक्टेंट की होगी। माइनस, हाँ भाई, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ इथीन की, यहां बना दूं। इथीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सर ऐसी होती है इथीन की स्ट्रक्चर। कितने CH बॉन्ड है इसमें? 4, तो यहां पे आ जाएंगे -4 इंटू ECH प्लस कितने? EC डबल बॉन्ड C। ऐसे लिखते हैं, देखो आराम से, बहुत आराम से लिख दिया मैंने, आराम से देखो। 2 इंटू सब्लिमेशन ऑफ C ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, यहाँ पे दिया ना आपने सब्लिमेशन, कितने मोल के लिए दिया? 2 मोल के लिए, तो 2 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। एक H2 को तोड़ने के लिए देखो ये दे रखी है, 2 H2 को तोड़ना है तो 2 कर दिया। C डबल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए ये दे रखी है, और CH को तोड़ने के लिए ये दे रखी है। आप इन सब की वैल्यूज रखिए। जैसे अगर आप वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे? खांगी 710। यहाँ पे आप जो वैल्यू रखेंगे HH की वो कितनी रखेंगे? 436। यहाँ पे आप जो वैल्यू रखोगे वो कितनी रखोगे? आ गया
CH की 414 और यहां पे आप जो वैल्यू रखोगे वो कितनी रखोगे 611। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 25 किलोजूल मोल इनवर्स। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आराम से यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक आपको आराम से दिख रहा होगा। बट बॉन्ड एनर्जी के डाटा में ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। यहां से पहले मैंने गैस क्यों बनाया, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिफाइन ही गैसियस एटम किसके लिए होती है, हाँ जी हाँ, गैसियस के लिए होती है, इसलिए हर जगह गैस आना चाहिए। बात समझ में आ गई? रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच, ये आपका क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसके क्वेश्चन बनाऊंगा तो और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।